ज़ारा खान, आप बताइए, आपके बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो अभी तक मालूम नहीं है आपके कस्टमर्स को, आपके व्यूअर्स को। आपके जैसे हम आपके इंस्टाग्राम पे चैनल पे देख रहे हैं, आप कभी भी अपने आप के बारे में कभी कुछ डिटेल्स नहीं डाले, सिर्फ़ जैसे बोलते हैं ना योर डिज़ाइन्स स्पीक। सो टेल मी योर स्टोरी अबाउट हाउ यू एंटर्ड दिस बिज़नेस। आई थिंक किसी के भी फील्ड में अपना काम ही बात करना, हम बात करने से ज़्यादा, इवन अगर हम हिडन भी है और हमारा काम अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं से दिख जाता। माशाल्लाह। एंड ऑल्सो इस्लामिकली आई डोंट थिंक मैं वैसी हूँ कि आई कैन गो आउट, हुँ, हुँ। और ऑल्सो आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्शियस, ओके। एंड सेल्फ नेचर भी ऐसी है मेरा, यू आर थोड़ा अ वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन। शाई, इंटीमेट, क्या बोलते हैं, वेरी, आई विल ओनली टॉक अबाउट, अब मेरे से बात करना है आपको, मेरे से बिजनेस से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड, आई कैन ब्लैबर, ओके, बट उससे हट के इफ यू आर अ न्यू पर्सन एंड इफ यू मीट मी यू विल ओनली मे बी एक दो बात कर सकते हैं मैं, दैट्स हाउ इट इज। इफ यू आर माई कस्टमर मे बी आई कैन टॉक 10 मोर लाइन्स, ऐसा ओके, रहता। ओके। बताइए आपकी स्टोरी बताइए, आप कैसे आए ये इंडस्ट्री में? ओके, सो स्टोरी आई स्टार्ट विथ माई मॉम। ओके, सो ऑब्वियसली मम्मी थे तो इच हम आए। आई एम द सिंगल चाइल्ड, ओके, नो ब्रदर, नो बडी, कोई भी नहीं थे, तो शी ऑब्वियसली हैड अ लॉट ऑफ होप्स ऑन मी। एंड बचपन से आई वाज आर्टिस्टिक, कुछ लाइक पढ़ाई में इतनी वो नहीं थी, बट स्कूल में भी इन एनी आर्टिस्टिक फील्ड आई वाज गुड। एंड पढ़ाई में आई वाज ओके, एवरेज। एंड आई वाज लाइक कि अब आर्टिस्टिक फील्ड में है तो या तो आई शुड बी एन आर्टिस्ट, नहीं तो मे बी इंटीरियर्स में, समथिंग लाइक दैट, ऐसे सोच रही थी मैं। तो ऑल्सो आई हैव दिस थिंग कि मेरे को हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आना, ओके। लाइक इफ यू आर इन दिस वर्ल्ड यू शुड नो, लाइक कुकिंग भी जैक आपको ऑफ अच्छे ऑल। से, हाँ, कुकिंग भी आपको आना, आपको यू नो बेसिक हर चीज़ थोड़ा थोड़ा आना, बिकॉज हाँ, जब आप ये आर्ट की फील्ड में रहते तो फिर आपको मोस्टली कवर हो जाते, इवन आप कुकिंग भी आ जाती है आपको। एंड देन छोटे बेसिक फैशन होने दो, इंटीरियर्स होने दो, ये सब चीज़ें आते हैं। तो मेरा तो बेसिकली मोटिवेशन बचपन से मेरे को इवेंट से रिलेटेड, ओके, यू नो, लाइक फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन से रिलेटेड, या फिर यू कैन से कि यू नो एक इमोशन जो फंक्शन में रिलेटेड, लाइक इवेंट करना, हुँ, हुँ। या नहीं तो किसी को स्पेशल फील कराना, ओके, तो वो भी एक चीज़ था। तो आई थिंक वही एक चीज़ है जिसकी वजह से प्रोबेबली जब हम, व्हेन आई see my clients walking in my clothes, so they hold this emotion। या तो जब आई थिंक वो पूरा, यू नो, आई स्टडी द कस्टमर एंड देन आई दिल लगा लेते कस्टमर के साथ, हम नाउ इट्स देयर वेडिंग तो कैसा दे शुड लुक इन अ सर्टेन ड्रेस, एंड वो पूरी चीज कम्स डाउन टू द इवेंट, कि ओके, वो इवेंट उस दिन, स्पेशल फॉर हर। हाँ, उस दिन उन्होंने कैसे दिखने वाले हैं। तो ये सब बचपने से ही थोड़ा थोड़ा आते रहता। तो आई वांटेड टू डू इंटीरियर्स, माय पेरेंट्स दे वर खिलाफ ओके। they didn't want me to do अगेंस्ट इट। interiors, हाँ, yeah, they didn't want me to do interiors, I didn't know टिपिकल कि, हैदराबादी पेरेंट्स हैं अपने। हाँ, it's very basic that, you हाँ, know, my grandmother, she देयर said नहीं इनसिक्योरिटीज़। बेटा, आप दूसरों के घरों में जाके आप नहीं कर सकते ये, you do B.Ed, ऐसे अजीब अजीब। तो I was like सेफ फील्ड्स, सेफ हाँ, ऑप्शंस चूज़ करते। बिकॉज एनीवेज यू गेट मैरिड, बाहर आपकी शादी हो जाएंगी तो B.Ed इज वेरी गुड फॉर यू, या तो वैसा करके, एंड वो मेरा फील्ड ही नहीं है। राइट। तो एंड देन आई एम समबडी आई कैन नॉट सिट, ओके, खाली नहीं बैठ सकती हूँ मैं, आई हैव टू डू समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ करना रहता। So then my mom, she is a garment, she was a garment servant. So ओके, she actually opened a boutique for me when I was in 10th grade. ओके। Yeah. She was like, she'll learn, शुरू में ही only she'll start learning. She opened for me and she, सो वे यू वर अ किडप्रेन्योर लाइक अ किड yes, एंटरप्रेन्योर। मेरे ही नाम से ज़ारा या खान एबिट्स में था ओह! वो। माशाल्लाह। तो we started from there and then she was like, yes, you can do it, let's do it, and अच्छा खासा चल रहा भी था वो। फैशन स्कूल में रहते रहते चल रहा था समझिए। तो जब मैं एंड माय मॉम, उन्होंने मेरे को
फैशन स्कूल में ज़बरदस्ती डाले। तो दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि जब टीचर्स का अप्रिशिएशन आ रहा था कि अम, अलग से ट्रीट कर रहे थे कि ओके दिस गर्ल इज़ डिफरेंट। यू हैड दिस हिडन टैलेंट इन यू। हाँ, तो वो टीचर्स की तरफ से समझ में आया कि ओके यू आर ओवर टैलेंटेड या जो भी आप बोल सकते हैं। दे ऑलवेज़ मेड मी फील लाइक दैट। So I was like चलो देन मम्मा वाज़ सेइंग राइट ओनली। आई थिंक आई शुड गो इन दिस फील्ड। और जब बनाने लगते हैं आप व्हेन यू स्टार्ट पीसेस मेकिंग, हाँ, या व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स एंड हाउ पीपल रिएक्ट रिस्पॉन्ड टू या इट, दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ ना कि यू दिस वर इज़ बिल्ट योर फॉर दिस। दिस इज़ योर थिंग बोल के। आप बोले कि आपके मदर आपको इस चीज़ में पुश कर रहे थे, उसके बाद में आप खुद रियलाइज़ करें अपना पोटेंशियल। तो आप बोल सकते हैं कि जो वो कौन-सा पहला पीस था या फिर एक पहला फैब्रिक जो जिससे आप इंस्पायर हुए या पहला आपका आर्ट पीस जिससे आपके टीचर से आपको एप्रिसिएशन मिला, वो मेमोरी एक बार फिर से रिक्रिएट करके बताइए हमको? आर्ट पीस ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, वो लोगों को ऑलमोस्ट हर चीज़ पसंद आती थी टीचर्स को जो हम फर्स्ट लोग। थिंग जो आप क्रिएट करें और आप प्राउड फील फर्स्ट करें? थिंग मैं एक मेरी कस्टमर है जो आज भी मेरे कस्टमर है माशाल्लाह से, ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए ओके, इसके लिए। तो अभी भी वो लोग आते हैं, दे कम विद देयर चिल्ड्रन। ओके, तो उनको कोई देखने आ रहे थे, ओके। तो शी वांटेड अ बॉल गाउन जैसा कुछ चाहिए अच्छा, था इन वलीमा, वलीमे में जा रहे थे। तो दैट वाज़ द फर्स्ट ड्रेस आई थिंक आई मेड फॉर हर। एंड ये हमेशा आज भी है कि पीपल अगर कोई देखने आ रहे तो दे कम टू मी। दे आर लाइक शी नोज़ हाउ द गर्ल शुड लुक इन इन अ, फर्स्ट मीटिंग, हाँ, पता नहीं कैसा दे नो बट वो आज तक भी है कि दे कम एंड टेल मी अरे! आप वो ड्रेस बनाए थे ना, वो ड्रेस में ही जिनका रिश्ता पक्का हो रिश्ता गया। पक्का हो गया। हाँ, तो वो है। माशाल्लाह। तो अभी भी आते हैं, दोनों बहनें हैं, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। आके अभी भी आज तक भी दे हैवंट लेफ्ट मी एंड दे बिलीव इन मी लाइक खाली आके दे देते बस, आप बना दो ये इवेंट है। इसके आगे कोई सवाल ना जवाब। जब ऐसा होता है तो आप क्या फील करते हैं ये मोमेंट में? आई विल बी ग्रेटफुल ना, अल्लाह से ग्रेटफुल रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ गिवन मी द टैलेंट एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अपनी सो हुँ, जो आपकी वो स्टोरी थी वो इनकम्प्लीट है जो पहले आप पूछ रहे थे। बोलिए तो प्लीज़ आप कंप्लीट मेरे करिए। मॉम शी ओपन्ड द बुटीक हुँ, हुँ। फॉर मी इन एबिट्स एंड अच्छा चल रहा था। लेटर ऑन मैं स्टडी कर ली, स्टडी मेरे कॉलेज हो रहा था, तो शी वाज़ हैंडलिंग इट। इट वाज़ मोर लाइक शी ओपन्ड इट फॉर मी बट शी वाज़ ओनली टेकिंग केयर ऑफ ओके, इट। सिर्फ़ ये कोई ब्राइडल्स ऑर्डर्स अगर आते तो आई वाज़ हैंडलिंग दैट। उसके बाद में क्या हुआ कि आई गॉट मैरिड। जस्ट ओके, सून आफ्टर इवन बिफोर माय ग्रेजुएशन कंप्लीटेड आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट ऑफ टू सऊदी। ओके, हाँ, तो मॉम वाज़ लाइक तुम आते ना 2-4 साल में मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। आई वाज़ लाइक हाँ, मम्मा देखेंगे। अब सऊदी की लाइफ़ अब ये आई वाज़ इन इंडिया ओनली, मैं कभी बाहर नहीं गई थी। तो मेरे लिए अच्छा ही दिख रहा था एवरीथिंग। ऑब्वियसली वो जेल टाइप दिखता जब आप शुरू में जाते, बट देन आई वाज़ लाइक हैप्पी। आई वाज़ लाइक अभी तो मैं यहीं हूँ बोल के। एंड मम्मा शी 1-2-4 साल और सँभाले उन्होंने बुटीक। शी वाज़ लाइक मैं जस्ट आई एम डूइंग दिस फॉर यू, इट्स योर विश, यू वांट इट इफ यू डोंट वांट इट टेल मी। तो लाइक आई विल कम ऐसे करके मैं सँभाल रही थी। लेटर हर हेल्थ वाज़ नॉट यू नो हेल्पिंग हर, तो फिर उन्होंने बंद कर दिए बुटीक। ओके, Hmm. And while I was in Saudi, every time I was in Saudi, I was like, what am I doing? कि ठीक है, सऊदी में एक एक आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं ना जब सऊदी में, मैं खुद भी सऊदी में थी, ओके, तो आई सऊदी कैन में एक तो रिलेट टू बंद दैट। दीवारें, बंद राइट, नो बालकनीज़। राइट, ओके, आई माशाल्लाह से I've gone into a very beautiful family. They are very, सपोर्टिव, loving, supportive, everything. वो सब है। Even we go out for outings, सब चीज़ है लेकिन एक void अधूरापन, कि okay, I'm not meant for only cooking. I'm not खालीपन, meant for only cleaning or only to produce kids. ऐसा वो बार-बार वो मेरे दिमाग में आ रहा था। एंड मेरे फैमिली वाले तो हमेशा से पुश करते वो लोग बच्चों को कि अब आप जो फील्ड में हैं आप उसमें करना, कुछ ना कुछ तो करना, स्पेशली बच्चियों को। दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड आल्सो वी गेट दीज़ लेसन्स बचपन से कि बेटा हर टाइम हालात सेम नहीं रहते आपके।
तो आप पढ़ाई कर रहे, ज़रूर पढ़ाई करना और उसमें आगे जाना आप, कुछ तो करना ही करना आप। जी, तो वो एक था। एंड अभी भी व्हेन आई सी गर्ल्स मैं यही बोलती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को कुछ तो दिया, अलग-अलग फॉर्म में। टैलेंट है। जी, तो उसको ज़ाया मत जाने दो। बस एक बेसिक डे रोज़ उठो, बैठो, पकाओ, खाना खाओ। बेसिक लाइफ मत जियो भई। फाइंड योर आइडेंटिटी, देखो व्हाट यू कैन डू एंड प्लीज़ डू इट। आई एम श्योर दैट अल्लाह इज़ नॉट पार्शियल। एब्सोल्युटली, जी, तो कि किसी को दिया, किसी को नहीं दिया ऐसा नहीं हुआ। हर किसी में कुछ तो रहता, बस वो ढूँढना है। बिल्कुल। हुँ। So my husband is also very supportive. So माशाल्लाह से what he did is कि चलो फिर अब लेट्स गो टू इंडिया। हुँ, उनकी अच्छी खासी जॉब थी वहाँ पे गवर्नमेंट में, रियाद मेट्रो में थी जॉब। अच्छा। But still he was like, okay, I understand. My mom was also like, I think she should be back, come back, she should come back. And उसी टाइम पे my father-in-law was also retiring. हुँ, हुँ, तो we were like कि obviously I was a बड़ी बहू, ओके, तो I was like we have to go with our uh, mother-in-law, father-in-law, they're going off to India. Then I was like, this is the best time, so let's go. जाके धूम मचा देंगे बोल के। And this place also, हुँ, I think मेरे कॉलेज से ये सेम स्पॉट, आई वाज वॉव! लाइक मेरे को यही छोड़ना। एंड मेरे को है वो बचपन से, मेरे को जो होना वो मेरे को होना रहता और वो मेरे को मिल जाता। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग मेरे को ये होना यही छोड़ना और मेरे को यही स्पॉट ही छोड़ना था और ये मिल भी गया अल्हम्दुलिल्लाह ये से। प्लेस से आपका इमोशनल अटैचमेंट है? ऑफ कोर्स है, बहुत ज्यादा। इतने यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुए, इतने यहाँ पे कस्टमर्स क्रिएशंस देखे, बने, कस्टमर्स बने, रिलेशंस बने, रिलेशंस, राइट। परेशानियाँ भी आई तो एवरीथिंग। परेशानियाँ जैसे कि क्या? ये फील्ड में इसका बैक बीटीएस बहुत अजीब रहता। प्लीज़ बोलिए। लाइक कोई इमरजेंसी में आप ड्रेस बना रहे, तो इमरजेंसी में बना रहे, आपके पास कोई टाइम नहीं है, तो यू हैव टू हरी अप थिंग्स। ओके, कारीगरों के पीछे भागना, कभी आपका ड्रेस मिसप्लेस हो जाता, फिर आप नया बनाओ। राइट। तो कभी कुछ डिज़ाइन कॉपी हो जाता, बहुत से अजीब-अजीब चीज़ें होते हैं। एवरी डे इज़ अ चैलेंज, ये फील्ड में तो एवरी डे। आई थिंक हर फील्ड में रहता वैसा। सो डू यू स्टिच? आई कट, ओके, यस। हुँ, स्टिचिंग नॉट मच। ओके। हुँ। और बताइए अगर एक आउटफिट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या-क्या चीज़ें लगती हैं वो प्लीज़ बताइए? क्योंकि सामने वाले को मालूम हो ना जो सिर्फ़ कपड़ा एक डिज़ाइनर को दे के जा रहा है और पहन रहा बाद में, तो उसको ये तो आइडिया रहना ना कि क्या-क्या हो रहा है उस कपड़े के साथ, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, कितना उसके पीछे हसल ये है। जो हमारा ये बेसिकली फैशन फील्ड है, जब भी स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते, तो मैं यही बोलती कि ये पूरा माइंड गेम है। कपड़ा आपको भी मिलता, मेरे को भी मिलता। अब राइट, उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं, क्योंकि अब ये फील्ड में आप पूरे होल एंड सोल कुछ भी नहीं करने वाले, आप कराने वाले हैं। राइट, एज़ अ डिज़ाइनर आप प्रोबेबली एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो इंटरप्रेट कैसा कर रहा है सामने वाला, हर किसी का डिफरेंट वे रहता है। उसको कैसा करेक्ट कर रहे हैं हम और उसको कैसा उतार रहे हैं, वो पूरे इमोशंस जो हम लेके चल रहे हैं, वो कारीगर भी लेके चलना पड़ता है उसको। राइट। हुँ, और वैसे कारीगर से कनेक्शन वैसे है, कारीगर भी है। आर्टिसंस बोलते हैं उन लोगों को, जी, जो आर्टिस्टिकली अच्छे से आपका डिज़ाइन आपको वो समझ करते रहे हैं, हैं। जी, आपकी समझ लैंग्वेज रहे, समझ रहे हैं। लिटरली हाँ, आप जो बोल रहे हैं बस उनके दिमाग में वही है। तो वैसे है मेरे 2-3 कारीगर माशाल्लाह से जो बिल्कुल समझ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे ही करते समझिए। तो डिटेल में बताइए, आपके पास पहले फैब्रिक आता, हुँ। फिर उसके बाद में तो क्या होता है वो फैब्रिक भी फैब्रिक? हम लोग अभी फ़िलहाल फैब्रिक भी हम लोग स्टार्टिंग से पहले हम लोग शुरू-शुरू में पहले हम लोग फैब्रिक खरीदते थे, अब हम लोग फैब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसा कि अगर ओके, बनारसी टिश्यू चाहिए तो बनारस से मैन्युफैक्चरर से बात करके ऐसा स्पेसिफिक टिश्यू मेरे खड़े दुपट्टे के लिए चाहिए, जो अभी ऑब्वियसली आई हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। तो आपको अगर याद है पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल एक टिश्यू कपड़ा आता था आलमपुर का, जी, जी। खड़े दुपट्टों का जो तड़क जाता था। जी हाँ, एक बहुत ज़्यादा शाइन रहती थी उसमें, गोल्ड ज़री यूज़ होती थी, सिल्वर ज़री यूज़ होती थी, पूरी साँचा, ओरिजिनल, हाँ, साँचा। तो वो फैब्रिक को मेरे को लाइफ़ में लाना था। ओके, तो देन आई वेंट टू बनारस।
ओके। अभी यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास वो फैब्रिक है, आई डोंट थिंक पीपल नो, बट बनारस जाके मैं वो पुराने मेरे मम्मी के, सास के साड़ियाँ ले जाके देखो ये फैब्रिक है, इसको ऐसे मेरे को ये ही उतारना है, तो देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, बट एक कंडीशन ये रहना कि वो फैब्रिक तड़कना नहीं, ओके। तड़का तो फिर वो मेरे पास आ जाता हाँ। वापस। तो वैसा करके हम लोग फैब्रिक हमारी बनाए अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह से। और आई थिंक अभी तो आई एम नॉट सीइंग एनीबॉडी यूजिंग दिस दैट सेम पर्टिकुलर फैब्रिक। फिर वो फैब्रिक आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आप? तो फैब्रिक आता, फिर उसके बाद में डाई करवाते, जो भी शेड कस्टमर बोल रहे हैं या फिर जो मैं उनको बोली कलर, वो कलर में डाई कराते कस्टमर के कलर कॉम्बिनेशन इवेंट के हिसाब से। फिर उसके बाद में रोलिंग, फैब्रिक रोल होता। फिर उसके बाद में हम लोग एक स्केच बनाते ना तो वो स्केच मास्टर के पास जाके उसका डिजाइन प्रिंट होता कि ओके। कैसा कट करना है इसको, वो फिर स्टिच हो जाता, स्टिच बोल तो हाफ फेज में उस स्टिच पे होता। वर्क पहले होता है या पहले तो स्टिच? अब जैसा कि एक अनारकली है, तो पहले जी। उसकी कलियाँ कटेंगे, वो चिपक जाएँगे। ओके। चिपकने के बाद से दे विल स्टिच इट ऑन द फ्रेम, पूरा ओके। लहंगा, हाँ। ओके। तो दैट्स हाउ इट द फॉल विल फॉल प्रॉपर्ली। ओके। जो आप ये रेडीमेड ड्रेसेस में देखते हैं, वो अलग-अलग कलियाँ अलग-अलग बनते, ओके। फिर अटैच होते वो। तो ओके। ये कस्टमर के शेप के हिसाब से तो बॉडी डिज़ाइनर्स का बॉडी फिटिंग्स डिफरेंस, के हाँ, हिसाब तो से। हर कोई डिज़ाइनर यही करते हैं कि उनका डिफरेंस ही ये है कि पहले कट होता, उसके बाद में वो स्टिच होता। उसके ओके। बाद में ज़रदोज़ी कारीगर के पास जाता। ओके। हुँ। रेडीमेड में और अपन खुद डिजाइन करवाने में जी, ये बेसिक डिफरेंस है। रेडीमेड में सबसे बेसिक डिफरेंस फैब्रिक, फैब्रिक बहुत बेसिक लेते वो लोग। एक या तो खेवा टिश्यू ले लेते, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है खेवा टिश्यू, या तो वो ले लेते, नहीं तो एक सेमी रॉ सिल्क लेते, या नहीं तो बहुत बेसिक फैब्रिक्स लेते रेडीमेड में। वही ड्रेस अगर आप जस्ट फैब्रिक चेंज करें तो वो बहुत डिफरेंट दिखता। राइट। कि फॉल देखना ना इंसान के ऊपर, वो फॉल कैसा आ रहा, चल रहे तो कैसा दिख रहा, खाली वो ड्रेस पहनने से नहीं होता, वो चल रहे तो कैसा दिख रहा, बैठ रहे तो कैसा दिख रहा, लाइटिंग में कैसा दिख रहा, वो सब पूरी चीजें देखना ओकेशन के पड़ता। हिसाब से। तो आपके हिसाब से एक रेडीमेड और एक अपन जो सूट डिजाइन करवाते हैं, उसमें कॉस्ट वाइज कितना डिफरेंस आ जाता और उसका लुक अपीयरेंस वाइज कितना डिफरेंस आ जाता? देखिए रेडीमेड हमेशा बल्क में बनाते हैं, राइट। तो लाइक 50 पीसेस एक साथ बना रहे या 500 पीसेस ऐसा बनाते, तो उसमें वो लोग फैब्रिक भी वैसा 1000 मीटर का फैब्रिक लेते, ओके। तो बहुत कम उसका कॉस्ट आता। ओके। फिर जरदोजी भी लोग करा रहे तो उन लोग बल्क में 50 जोड़े एक साथ देते, तो वहां पे भी लोग प्राइस कट कर सकते। कस्टमाइजेशन अब जो मैं करती हूँ, कस्टमाइजेशन उसमें कस्टमर को रीड करते, उनका बजट पूछते। जी। ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर को अपना बजट बोलते हैं, उनका बजट पूछते हैं, आपका बजट क्या है, ये इवेंट के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बेस्ट कर सकते हैं हम लोग आपके बजट में। फिर वो हिसाब से हम लोग फिर कारीगर वगैरह को काम देते हैं। आपके पास मोस्टली दुल्हनें आते हैं शादी के, जैसा ट्रूज़ो कलेक्शन है पूरा आपके पास वो बनवाते हैं। तो आपके खुद के ऊपर इसका कितना प्रेशर रहता? क्योंकि आप एक एक बच्ची के सबसे लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट का के कपड़े आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसका मेंटल प्रेशर आपके ऊपर कितना रहता है, मेंटल लोड? आई थिंक कि ये व्हाट इफ एनीथिंग गोज़ पहली बार रॉन्ग? आप नोटिस कर रहे हैं, आई मीन आप बोल रहे हैं ये बात, बट ऑफ कोर्स आप मेरे को ब्राइड के बोल रहे हैं, मेरे को कोई नॉर्मल इवेंट के लिए भी वही टेंशन होती। ओके। ट्रायल रूम में कस्टमर घूमते, लाइक दे विल गो एंड वेयर द ड्रेस, आई विल बी रोमिंग अराउंड, आई कांट सिट इन अ प्लेस, आई बी लाइक कैसा है, कैसा बना, अच्छा दिख रहा है, मैं जैसा इमेजिन करी है या नहीं है। राइट, राइट। तो एक नॉर्मल बर्थडे ड्रेस के लिए भी आई हैव दैट सेम नर्वसनेस। ओके। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। Of course, they have to come back. I राइट, mean, I have given my 100%, so they have to come back. And the event, उनका event बाद में नहीं होने वाला राइट, है। राइट, इवन बर्थडे भी है तो वो इस साल का बर्थडे वापस नहीं आने वाला है। राइट। वेडिंग वेडिंग का तो प्रेशर अभी अलहम पहले तो आई वाज वेरी नर्व पहले आई यूज्ड टू बी नर्वस, बट अभी people have made me realize that I'm like doing something different. या पीपल लाइक एक शादी होते कि आई गेट कॉल्स कि अरे आप ही बनाए थे क्या ये ड्रेस, एंड आई गेट एटलीस्ट 20 कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, आई एम गेसिंग कि ये ड्रेस आप ही बनाया, लाइक हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो ओके, पीपल आर नोटिसिंग कि ये ड्रेस अब हमारे पास से चला, तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हाउ है। प्राउड मोमेंट इट इज़ फॉर यू नो कि आपके डिज़ाइन देख के आपको पहचान रहे हैं लोग कि ये आपका पीस है। यस अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल।
पीपल कॉल एंड दे लाइक ये आप ही बनाए ना, ऐसे दिख रहा है आप ही बनाए, बिकॉज़ आई डोंट अब मैं ऑलमोस्ट ये आई एम नॉट अ टेक सेवी पर्सन, तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल से कुछ डाली ही नहीं थी ऑनलाइन। राइट, राइट। एंड ऑल्सो आई वाज़ लाइक क्या डालते, वर्ड ऑफ माउथ से हो रहा, तो इट्स ओके। नाउ आई थिंक जस्ट एक 4 या 3 months से somebody motivated me. They're like, "What are you doing? You know, you should be in this सोशल मीडिया सोशल प्रेज़ेंस। मीडिया पे भी डालो भाई, वही पुराने डिज़ाइन्स दिखा रहे हैं आपके पुराने जो 4 साल पुराने डिज़ाइन्स हैं, वही है अभी फिलहाल। बट व्हाट वी आर सीइंग इन द वेडिंग्स इज़ टोटली डिफरेंट।" डिफरेंट। तो फिर आप डालो एंड ऑल, तो देन आई वाज़ लाइक, "ओके फाइन, लेट्स डू" बोल के। और आपको कॉपी आपके डिज़ाइन्स कॉपी होने का कितना डर है? आई डोंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राउड ही फील होते कोई कॉपी कर रहे तो। ओके। बट आई डोंट थिंक कोई करते कॉपी, क्योंकि ब्राइडल तो बहुत डिटेलिंग। हाँ। एक्सपेंसिव रहते, वो तो फिर आई डोंट थिंक कोई कॉपी करेंगे। अब वो सेमी में करे तो वो लुक तो आने वाला नहीं है, ऐसा है। बट अगर आपको कोई कॉपी करे तो यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट ना। आपकी फर्स्ट ब्राइड जिसके लिए आप डिज़ाइन करे थे? फर्स्ट ब्राइड, आई थिंक मैं अपने आप का डिजाइन करी थी। माशाअल्लाह! या माशाअल्लाह! तो आपके खुद की शादी का जोड़ा आप खुद डिज़ाइन कर लिए हैं? शादी का, पूरे बारातियों का, ऑलमोस्ट लाइक इट वाज़ अ फैशन शो मेरी शादी में। अरे रे रे! पूरे पूरे बारातियों का, सबका, पूरे मेरे मेरे साइड की फैमिली के पूरे आप ही वैसे डिज़ाइन मैं कर ही लिए। तो डिज़ाइन किया। दुल्हन को खुद ही काम था पूरा, शादी पे? हाँ, सांचक के दिन तक आई वाज़ आउट। अरे बाप रे! तो आपकी शादी के जोड़े के बारे में बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप कैसा डिज़ाइन करे? तो क्या? दैट टाइम आल्सो आई वाज़ अ स्टूडेंट, ओके। बट ऑब्वियसली अब डिज़ाइनर्स की प्रॉब्लम ही ये रहती है कि दे कैन नॉट वेयर एनीथिंग रेडीमेड। सब बाहर से लेके आ गए तो दे कैन नॉट वेयर, एंड माय मदर इन लॉ शी वांटेड मी टू वेयर अ खड़ा दुपट्टा, ओके। एंड आई वाज़ लाइक नहीं, दैट टाइम सब्यसाची वाज़ लाइक माय गुरु। ओके। आई वाज़ लाइक मेरे को सब्यसाची के जैसा लहंगा होना, बट आई डोंट वांट सब्यसाची, समथिंग लाइक लहंगा लाइक लहंगा दैट। लहंगा, हाँ, लहंगा ही चाहिए मेरे को बोल के। तो उस टाइम पे आई मेड फर्शी। ओके। अभी जो अब इतने साल के बाद जो चल रहा ना हाउ फर्शी, मेनी इयर्स? टेक मी बैक। 2013 में आई गॉट मैरिड। ओके। तो दैट टाइम आई मेड ड्रेसेस दैट अभी चल रहे, वो लॉन्ग कोटी नीचे से फ्रिल वाला शरारा, ओके। वो एंड वली में मैं ऑल्सो आई वोर लाइक अ लॉन्ग शर्ट, पर्सनालिटी के हिसाब से आई हैव टू वेयर लॉन्ग, तो लॉन्ग शर्ट एंड क्या बोलते हैं नीचे शरारा, तो ओके। वो अब चल रहे। राइट। इवन आई थिंक 3 साल पहले भी नहीं था वो फैशन, वो अब चल रहे। अभी भी इफ आई शो यू माय शरारा यू विल बी लाइक लेटेस्ट अब है? का है, हाँ, अब का है। एंड ऑल्सो मेरे कस्टमर्स भी ये बोलते कि आपके आउटफिट्स हम लोग 10 साल के बाद भी निकाले तो वो नए दिखते, ये चीज़ तो है बोल के। एंड ये कॉन्फिडेंस मैं कस्टमर्स को देती हूँ। दिल से, "अरे! इतना महँगा क्यों बना रहे आप? 1-2 बार पहने।" मैं बोलती हूँ, "मेरा आउटफिट आप 1-2 बार नहीं पहन सकते। लेगेसी बन जाती ना वो, पास जी, ऑन कर पास सकते हैं। ऑन कर सकते हैं, और आप 1-2 बार नहीं पहनते क्योंकि आप इतना गुड फ़ील करते हो उसमें। आपके पास इवेंट्स आते हैं जहाँ पे सेम लोग नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल वेयर, एंड इवन इफ यू like wore it like more than 2-3 times, then please get it to me, I'll change it, transform it again, वाओ! yeah, and give it again to you." ऐसा भी कर ले सकते हैं। बनाओ, एक एक ड्रेस बनाओ, ज़बरदस्त बनाओ, लोग याद रखना, ऐसा। माशाल्लाह। आप कोई ड्रेस बनाते वक़्त कभी कुछ फेलियर कोई जैसा आप बोले कि ड्रेस मिसप्लेस हो जाना, कारीगर खराब कर ड्रेस देना। फट भी जाता, अरे! जल जाता, ये सब तो हर किसी के साथ होता। ये हमारा बिजनेस, ये फैशन फील्ड में क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे बड़ी चीज़ है। आप जितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सक रहे, आप उसमें माहिर है बोल के। तो प्रॉब्लम तो एक 11 बजे हमारी स्टोर खुलती है ना, ओके। 11 बजे से लेके 8 बजे तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जी। बोलिए कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए। एक फेलियर की जो बाद में आपको उस टाइम पे तो बहुत टेंशन थी होंगी, लेकिन बाद में आपको एकदम अभी अगर याद करेंगे तो हँसी आती है। सोचे तो वैसे तो बहुत है। बट अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लिया एंड में। और मेरे को क्या क्या दिखता कि जब कोई चीज़ खराब होती ना, तो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते उसको अच्छा दिखाने के लिए, कोई भी चीज़ रहने दो। क्योंकि अब वो खराब नहीं थी तो ऐसे ही दे देते थे, हाँ, दिस इज़ इट, यहाँ पे इसको एंड कर देते। अब उन्हें कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे जल गया, ओके। अब वो उसको क्या करना, काम बढ़ाना, काम बढ़ जाता। अब काम एक जगह नहीं बढ़ा सकते, वो एक जगह जला, राइट। एक जगह नहीं, तो एक्स्ट्रा जगह आपको काम बढ़ाना पड़ता। तो
ऑब्वियसली कस्टमर को ज़्यादा काम चले जा रहा, तो राइट, कस्टमर तो खुश हो जाता, हम जो बोले उससे बढ़ के दे रहे बोल के। बट हमारा तो क्या बोलते हैं, नियत ये है कि अच्छे से अच्छा जाना। तो फिर भी गड़बड़ तो होती कभी? गड़बड़ रोज़ होती भई, ये फ़ील्ड में हर दिन, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के कपड़े बना रहे हैं और अब इस्त्री का इस्तेमाल रोज़ होता, राइट, ठीक है? और कभी फैब्रिक बिसक भी सकता, राइट, कभी डाई जो है सो कलर। अच्छा, अब मैं आपको बोलती हूँ, बहुत शुरू-शुरू में मेरे बहुत स्पेशल कस्टमर है। अम, उनका उन्हों एक्चुअली मेरे फैन टाइप है। ओके, Like she really like लव्स योर डिज़ाइन। blindly she हाँ, loves my designs, and she has also uplifted me, made me feel that okay fine I can do, I can survive in Hyderabad, ये वो। तो उनके सारे बहुओं के ड्रेसेस मेरे पास ही बनाते। जब भी उनके पास घर में शादी है, शी हैज़ 4 बॉयज़। ओके, अभी तो दोस्ती हो गई उनसे। तो तो शी वाज़ लाइक, पहले ही आके शी वाज़ लाइक वेरी हैप्पी, पूरे ड्रेसेस बनाए, सब करे। तो पहली उनके जब बहू का ड्रेस बना रहे थे, तो शी सेड गाउन बनाना है, ओके, ओके? एंड शी सेंड मी अ रेफरेंस पिक्चर ऑफ अ लॉन्ग शर्ट एंड अ शरारा। ओके, तो वो मैं हमारे बुक में वही लिखा हुआ है, लॉन्ग शर्ट शरारा, ऐसे ही बनाना है। एंड उनके दिमाग में है गाउन। ओह! अब शादी का दिन, आई थिंक सांचा के दिन उन्होंने आए ड्रेसेस लेने के लिए मेरे पास से। खड़ा दुपट्टा दुल्हन का जो शादी का था, उन्हें देख लगे, शी वाज़ वेरी हैप्पी। देन शी सॉ दैट लॉन्ग जभी भी आई थिंक 4 इयर्स बैक ऐसा इतना लंबा शर्ट और नीचे शरारा, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में चल रहा था, इधर तो नहीं था वो फैशन। तो शी केम एंड शी लाइक वेयर इज़ द गाउन? शी ओह! वाज़ लाइक वेयर इज़ द गाउन? आई एम लाइक कौन-सा गाउन? शी इज़ लाइक गाउन। आई वाज़ लाइक हेलो, यहाँ पे सिग्नेचर है। बिल बनाए जब लिखते हैं ना गाउन, शर्ट, शरारा, तो उसमें लिखा हुआ है शर्ट, शरारा। मैं वही बनाई, यही है आपका ड्रेस। शी लाइक शी सैट डाउन, शी लाइक मैं गाउन सोची। दूल्हा बोल रहा है ये बहुत अच्छा है। दूल्हा ऑल्सो लाइक उनके बेटे आते हैं, ये बहुत अच्छा दिख रहा है बोल के दुल्हन को भेजा। दुल्हन बोली मेरे को यही छोड़ना था। अरे! फिर उन्होंने समव्हाट थोड़ा बहुत कन्विंस होके ठीक है, आप बनाए तो अच्छा ही बनाते हैं, अच्छा दिख रहा वो, बट मेरे को गाउन होना था। बोली मेरे को 1 मिनट लगता भाई, मैं यहाँ से बॉडी कट कर देती हूँ। राइट, कट करके नीचे शरारा ऐड करके मैं आपको गाउन में कन्वर्ट कर ज़बरदस्त देते। गाउन बना के दे देती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, अब भी कर देती हूँ मैं आपके लिए, करके दे देती हूँ। बट वो दुल्हन वहाँ से नहीं, मेरे को यही चाहिए ड्रेस। दूल्हा वाज़ ऑल्सो लाइक कैसा कि कन्विंस करके हो गई शादी, दे इनवाइटेड मी, मैं भी गई, शी वाज़ लुकिंग वेरी नाइस। दूसरे दिन शी कॉल्ड मी, शी इज़ लाइक हैदराबाद पूरा परेशान है, क्या बनवा दिए, कहाँ से बनवाए? अरे वाह! तो आई वाज़ लाइक अच्छा चलो माशाल्लाह। मैं बोली ना कुछ मैं ऐसा समझी थी अगर आप गाउन बोले तो मैं गाउन भी करके दे देती थी। बट क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा था, तो इस वज़ह से मैं इतना इंसिस्ट नहीं करी आपको बोले तो। शी लाइक नहीं, आप जभी भी बोलते आप सही बोलते, आप बहुत अच्छा दिख रहा था, हर किसी को पसंद आया वो डिज़ाइन, माशाल्लाह। ऐसा हुआ। कोई और जैसा कोई एक गुम गया या आप बताए थे कि कोई एक पीस मिसप्लेस हो गया था, कुछ वो स्टोरी बताइए? मिसप्लेस यानी कि कारीगर कभी बदमाशी, कारीगर कारीगर बदमाशी भी करते कभी-कभी, कारीगर पीस ले लेके भाग जाते, ये ऐसे भी होते चीज़। हाँ। आप कैसे हैंडल करते हैं? तो हमारे पास कैमराज़ रहते। ओके, हाँ, तो कैमराज़ रहते, वहीं पे वहीं अगर कैमरा में अलर्ट आ रहा तो वहीं पे वहीं रोकना पड़ता, नहीं तो पुलिस केस करो, कहानी। अब हमारे कपड़े नहीं हैं, इधर बुटीक से कुछ गुम राइट, गया इट्स ओके, कस्टमर का तो बहुत बड़ी टेंशन है, हुँ, नहीं तो वो पूरा पीस बना के उनको देना है। राइट, लॉस। अब मेरी आई थिंक इस वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह से लोग वापस आ रहे हैं कि अगर कुछ खराब भी हो रहा, खराब भी हो रहा ना, हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको, क्योंकि पूरी अल्लाह को जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देना रहे हैं है। आप जी, उसकी। अल्लाह को जवाब देना है। खराब भी हो रहा, हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको। कुछ उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही, रिप्लेस करते हैं। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, कस्टमर को बैठे-बैठे उन्होंने एक डिज़ाइन बोले, बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड। ओके, उन्होंने बोल दिए बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड। फॉर मी सैटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उन्हों खुश होके यहाँ से जाना, उनका इवेंट में उन्हों खुश रहना, कंफर्टेबल रहना। राइट, तो अगर उन्होंने बोल दिए कि इसको नहीं मैं इतना बोली थी बट इसको लंबा कर दीजिए, अब उसमें मेरे 4 पैसे बढ़ रहे तो आई डोंट माइंड, मैं कर ही देती हूँ और ऐसे ही दे देते हैं हम लोग। इट्स ओके, आज नहीं कमाए तो दूसरे इसमें कमा लेते हैं। उन्होंने आके बहुत बड़ा ऑर्डर देते, ऐसे 10 बार हो गया। एक ड्रेस में हम लोग लॉयल्टी पूरी दिखा दिए ना, दे विल कम बैक टू अस। अभी वो लोग एक छोटे इवेंट के लिए आ रहे, कल उनके घर में शादी रहती। तो राइट, शादी में तो 50 जोड़े बनते हैं मेरे राइट, पास से। अल्हम्दुलिल्लाह से कैसा है बोले तो दे कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। दुल्हन के पूरे जोड़े इधर ही, फिर जोड़ों के ड्रेसेस इधर ही, फिर मदर के, फिर बहनों के।
फिर उनके आंटीज़ आते बाहर से, राइट, अर्जेंट ड्रेसेस। राइट। तो आई हैव मेड देम लाइक दैट, जैसी दोस्ती हो गई है कि दे आर लाइक चलो फैमिलीज़ पूरे फैमिलीज़ यही। आ रहे अब वो क्या है कॉम्पिटिशन, अच्छा इन्हों यहाँ से बना रहे, अब इन्हों कहीं और से बनाए, अगर वो अच्छा नहीं रहा तो हैं। तो फिर उन लोगों को ना बनाना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है। हैदराबाद अपने कपड़ों के लिए बहुत फ़ेमस है, जैसे कि खड़ा दुपट्टा हो गया, पिशवास हो गया, गरारे हो गए। आपके लिए सबसे क्लोज़ टू हार्ट कौन-सा ड्रेस है? कौन-से टाइप का ड्रेस जो आपको बहुत पसंद या फिर जो बनाने में बहुत मज़ा आता है आपको? ऑफ कोर्स खड़ा दुपट्टा, ओके, क्योंकि खड़ा दुपट्टा खाली हैदराबाद बोल के नहीं, आई थिंक उसकी एलिगेंस कोई भी इंडियन ने जब लहंगा या फिर साड़ी में आती होंगी, लेकिन वो ग्रैंड ब्राइडल लुक जो खड़े दुपट्टे में आता है, आई डोंट थिंक कोई दूसरे आउटफिट में आउटफिट में आता। और कलर और कॉम्बिनेशंस? फनी चीज ये है कि मैं मेरे शादी में लड़ रही थी कि आई डोंट वांट टू वेयर खड़ा दुपट्टा व्हाई सो? बिकॉज आई वाज हैवी। मैं सोची ओके, कि मैं और बल्कि दिखती हूँ वो टाइम पे, आई आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बट अभी भी वो फैक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स खड़ा दुपट्टा विल हाइड ऑल योर कॉन्टूर्स, देखा गया तो, एंड इट विल मेक यू लुक स्लिम इफ यू वेयर अ लॉन्ग शर्ट विद अ खड़ा दुपट्टा, इट विल मेक यू लुक स्लिम ओनली। ओके। बट दैट टाइम आई वाज लाइक पुराने टाइम कैसा टिश्यू आता था, ऐसा राइट, राइट। टेंट के जैसा ठहरता था ना, तो आई वाज लाइक नो आई विल नॉट वेयर खड़ा दुपट्टा। देन व्हाट डिड यू वेयर एक्चुअली? शरारा है ना शर्ट विद ओके। टू दुपट्टास, डबल ड्रेप जो अब चल रहा, अब हाँ, भी हाँ, हाँ। रिसेंट चल रहा वो डबल ड्रेप, वैसा एक घूंघट, दो साइड पे दुपट्टे, ऐसा कॉर्नर्स कट करने के लिए। सो व्हाट वाज़ इट वाज़ लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर यू आई थिंक, राइट? कि अपना खुद ड्रेस आप डिज़ाइन करें, अपनी पसंद से जैसा होना था आपको, कि ये टेंशन नहीं है कि कोई मेरा कपड़ा खराब कर दे रहा, कोई मेरा आउटफिट मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे का किसी और खराब पे कर डिपेंड दे है। रहा बोल के नहीं, बट खाली ये है कि अब एक रहती है ना एंग्ज़ायटी कि देखिए कैसा बनेगा? दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, ओके, मेरे को खाली ये था कि मेरे ड्रेस अब 2000 लोग देखेंगे, तो मेरे को एक फील्ड भी मिल गई, शोकेस करने का एक जगह मिल गई। यू यूज्ड इट एज़ अ प्लेटफॉर्म। एंड आई वाज अ स्टूडेंट मेकिंग अ ब्राइडल ड्रेस, दैट्स अ बिग थिंग। राइट, तो माँ-बाप भी बोलते अरे तुम कैसे बना लेते, इतने बड़े इवेंट का ड्रेस बनता भी कि नहीं बोल के रहता ना भाई। राइट, अब आप क्या, अब 21 इयर्स के हैं, राइट। क्या ही बना सकते हैं आप, एंड आई विल नेल इट। मैं बनाती हूँ और मैं पूरे जनों के बनाती हूँ, एंड आई मेड इट। आपके एक पोस्ट में हम देखे थे कि एक साड़ी को रिक्रिएट करे थे आप, राइट? एक अनारकली में बनाए थे। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप कैसा रिक्रिएट करें? ओके, तो जब मैं रियाद से आई थी और ये स्टोर जब मैं डाली, तो पीपल डिडंट नो कि ऐसा कोई स्टोर है बंजारा हिल्स में ज़ारा का। सिर्फ शायद यहाँ के लोगों को मालूम था कि एक स्टोर है, वो भी हमारा सेकंड फ्लोर पे है। सब फे अब ऐसा जब तक यू डोंट लिफ्ट योर हेड अप आपको नहीं दिखेगा वो दिखेगा स्टोर। नहीं। अभी भी लोग ढूंढते रहते कि स्टोर आकर किधर है। तो उस टाइम पे आई थॉट कि हाउ टू गेट द कस्टमर्स टू मी। ओके, तो वहाँ पे जब व्हेन आई वाज इन रियाद देयर वाज अ हैदराबादी लेडीज ग्रुप। ओके। तो पूरे लोग व्हेनेवर वी मिस हैदराबाद वी गो टू दैट लेडीज ग्रुप एंड सी कि क्या हो रहा है हैदराबाद में, क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये नाम भी जो मेरा है ना, वो लेडीज ग्रुप से ही सजेस्ट हुआ कि we they told 100 names, but more like a lot of people said keep your own name, it's beautiful, and we've seen your like मैं बताई थी जब मैं कॉलेज में थी क्या क्या डिजाइन करी ना, तो दे सॉ मैं बताई कि सी आई एम थिंकिंग कि मैं क्या नाम रखूं, मैं बहुत सोच रही हूँ इसके बारे में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एक पोस्ट डाली थी मैं, तो दे वर लाइक आप जारा खानी रखिए, तो दैट्स हाउ वो नाम आया। देन वो पोस्ट में आई सेड कि यू हैव अ ओल्ड साड़ी, जस्ट ब्रिंग इट टू मी एंड सी द मैजिक, इतना ही लिखी मैं। तो एक दो जने लाए, लाके जब साड़ी वो लोग मेरे को दिए, वो लोग दे दिए, आई सेड कि मैं ऐसा बनाती हूँ, ऐसा बनाती हूँ। अब क्या है कस्टमर को, अब मैं जो इमेजिन कर रही हूँ वो लोग नहीं इमेजिन नहीं कर समझ सकते। सकते। वो लोग एक रफ थोड़ा-थोड़ा समझेंगे कि ऐसा करते बोल के। अब हम शुरू में तो जी-जान लगा देंगे। बिल्कुल। तो साड़ी आई, अब कस्टमर वॉक इन कर रहा अंदर से, उनका ड्रेस उधर है, उनको मालूम ही नहीं है वो उनका ड्रेस है। अरे! उसका कलर चेंज हो गया, उसपे लेसेस लग गए, उसके सेपरेट दुपट्टा आ गया, नीचे बॉटम आ गया, उनको मालूम ही नहीं है। एंड दे आर सिटिंग एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट देम, दे आर लाइक ड्रेस कहाँ है? लाइक वहाँ नहीं देखे क्या आप बोल के? लाइक ये मेरा ड्रेस है। तो ये बहुत बार हो गया। दे आर शॉक्ड कि अरे! इसको आप ऐसा करें, इसको आप ऐसा करें। और स्पेशली जब आप रीयूज़ करवाते किसी को, एक अलग इमोशनल वो हो जाता कि अरे अटैचमेंट होता है, यार! राइट। आप कैसा ऐसा कर दिए, यूज़ में ला लिए, फिर इतने पैसों की चीज़। आपकी एक पुरानी साड़ी थी,
अब उनको इवेंट में जाना है, साड़ी वो होंगी 20,000 की, उन्होंने लेकिन पहन लिए 10 बार। हुँ, अब मैं उनको एक 40,000 के जैसा दिख रहा ड्रेस बना के दे रही हूँ नॉर्मली 5-6 हज़ार में, जो स्टिच कर रही हूँ उसको उस वे में, तो ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी। तो वो लोग रिव्यू डालना शुरू करें, वो ग्रुप में कि इफ यू हैव एनी, बेसिकली ये जो ब्राइडल शराराज रहते हैं, वो अलमारी में रखे हुए रहते राइट। हैं। हमेशा के वो एक बार पहन लिए। अब वो रखने वाले रख लेते हैं ट्रेडिशनल, इमोशनल बोल के। नेक्स्ट बट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए रखते आई कोई-कोई। डोंट थिंक वो होता मालूम। पुराने ज़माने में होता था क्योंकि जब एकदम बारीक ज़रदोज़ी होती थी जो कि पास ऑन कर सकते हैं। अब ये जो आजकल के ज़माने में जो काम हो रहा है, जो रेडीमेड शॉप से लेते हैं, जी, वो आप बिल्कुल भी पास ऑन नहीं कर सकते। वो ऐसे च मोटी-मोटा ज़रदोज़ी रहता बग्गड़। अब आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसके पार्ट्स कट करके कोई सूट बनाए या फिर कोई साड़ी बना लिए या कुछ और बना लिए। तो वैसे करके जब लोग ऑनलाइन देखे तो यूएस वाले कस्टमर जिसके लहंगे रखे हुए थे, उन लोग खाली रैपिडो से भिजाने लग गए। उन लोग तो यूएस में बैठे हुए हैं लेकिन वो लोग हम लोग आ रहे हैं, आप बना के रेडी रखो। ओके। ऐसा-ऐसा करके रिव्यूज़ आने लगे फेसबुक पे वो पेज पे। तो वहाँ से हमारे कस्टमर्स आना शुरू हुए। माशाल्लाह। तो उसको आज भी हम लोग रखे, ऐसा नहीं है कि अब जब हम सिर्फ ब्राइडल और जोड़े बना रहे हैं, वी विल नॉट रिकंस्ट्रक्ट। उसको मैं हमेशा से रखी कि गेट, ओके। आप लाओ, हम लोग एक ज़बरदस्त, इवन ये मदर्स जो आते हैं जोड़ों के ड्रेसेस बनाने के लिए, आई ऑलवेज़ टेल देम आप एक पुरानी कतान की साड़ी लाओ क्योंकि वो टिश्यू आजकल अवेलेबल ही नहीं है। कतान सिल्क जो जी। कपड़ा रहता है ना, मोटी साड़ी का जी हाँ। वो आजकल अवेलेबल ही नहीं है, उसकी रॉयल्टी आप रिक्रिएट कर ही नहीं सकते। तो वो कपड़े लाओ, उसमें से हम लोग अगर कुछ बनाएँ तो फिर एंटीक दिखता, बहुत भारीपन आता ड्रेस में, तो लेट्स अब वैसे ड्रेसेस में मैजिक क्रिएट्स। राइट। तो आप लाओ, बनाएँगे वो। एक आपके इसमें आप सबसे कोई फ़ेमस फ़ैमिली के किसी का डिज़ाइन करे जिसका प्रेशर अलग लेवल का था आपके पास? वैसे तो बहुत है। एक आध बताइए। आई जैसे डोंट एक नो इफ आई कैन। डेप्यूटी सीएम का और खलानी फ़ैमिली का कुछ आप डाले थे पोस्ट में। हुँ। हाँ, आपकी बट वो रील बहुत वायरल हुई थी। बात सही है, बट आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन देयर नेम्स। अब आई विल आस्क देम, अगर इफ दे से ओके देन यू कैन पोस्ट इट। अब जैसा कुलानीज़ फैमिली में देयर आर मेनी गर्ल्स एंड उनके घर में रूल है कि एवरीबॉडी हैज़ टू वियर द सेम आउटफिट ओके। एंड उन लोगों के पास सडन शादी सेट हो जाती। वी हैव ओनली 15 डेज़, वी हैव ओनली 10 डेज़ टू मेक आउटफिट्स, या फिर वी हैव ओनली समझो 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें दुल्हन के भी बनाओ, जोड़ों के बच्चियों के भी ड्रेसेस बनाओ, लेडीज़ के भी ड्रेसेस बनाओ। तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस एक साथ, एंड जी। उसमें अब जब फैमिली में है ना, मेरा अच्छा बना है, तुम्हारा अच्छा नहीं, हाँ, वो एक रहता है। कंपैरिज़न। तो वो प्रेशर, वो सब हैंडल करते हुए एक ज़बरदस्त आउटफिट बनाना, तो प्रेशर तो बहुत रहता है। अब ले लिए, अब करना ही है, राइट। वैसा है। ये है ना कि हर ब्राइड को पिक्चर परफेक्ट दिखना है, तो उनका इमोशनल ट्रॉमा, उनका इमोशनल प्रेशर हम लोग आपके ऊपर डाल दे के जाते हैं। तो आप उस चीज़ से कैसा कॉम्बैट कर रहे हैं और कैसा डील कर रहे हैं उस सिचुएशन को? तो मैं ब्राइड से सिर्फ़ एक बार नहीं मिलती हूँ मैं, ओके, लाइक आ गए, ऑर्डर दे दिया, ऐसा नहीं रहता। और मेरे ब्राइड्स मोस्टली कैसे रहते बोले तो, वो लोग पहले उनकी बहन का ड्रेस बना चुके हैं, वो लोग मेरे से मिल रहे, ओके। एक्सपीरियंस है वो। ऑलरेडी वो लोग ब्राइड्समेड्स के ड्रेसेस मेरे पास बना चुके हैं, अब उनकी शादी है, तो आई हैव दैट कनेक्शन पहले से। आई नो दिस गर्ल इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ गेटिंग मैरिड, शी इज़ गोइंग टू द यूएस, दिस इज़ हाउ द ड्रेस शुड लुक। दे विल कम एंड दे विल गिव मी देयर इमोशनल दिस थिंग। अब मेरे को भी ये रहता आके 1-2 आँसू टपका दिए तो मेरा तो हो गया भई बोल के। तो आई हैव टू यू नो ऑब्वियसली वो एक वो ब्राइडल इमोशन बहुत अच्छा दिखता है, इस वजह से तो हम काम कर रहे हैं। तो कनेक्शन बनाना ब्राइड के साथ, उनको बीच-बीच में मैं पूछते भी रहती हूँ, सी आई एम थिंकिंग लाइक दिस, व्हाट डू यू से? व्हाटएवर यू विल डू बेस्ट बोलते वो लोग। अब थोड़े रहते बहुत स्पेसिफिक, नो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तब उनका भी सुनना पड़ता है, सब तो सेम नहीं रहेंगे, उनका भी सुनना पड़ता है। ऐसा करके, बट मोस्टली क्या है बोलते हो, बच्चियाँ एक अभी के बच्चा एक माइंड में बना लिए कि इनो बनाए तो ऐसा दिखता। तो ओके। दे आर ब्लाइंडली लीविंग इट ऑन मी कि नहीं आप बना रहे तो ऐसा दिखने वाला है, तो आप ही बना दीजिए। कोई ऐसा पिक्चर लेके आए कि हाँ भाई इसको ऐसे ही रिक्रिएट करो आप? हाँ, करते हैं पिक्चर्स, बट मैं कोशिश भी करती हूँ उसमें वो करने की। 100% आता या नहीं आपके कारीगर सताते आपको? नहीं, नहीं, हम लोग अगर आप जो चाह रहे हैं अगर हम आपको नहीं दिए तो देन व्हाट्स द पॉइंट? आपके बजट में। ओके, हाँ। वो एक रहता है कि आपके बजट में आप जो चाह रहे हैं वो देना।
मैं तो 100% कोशिश करती हूँ। अब ऑब्वियसली मेरा काम ही ये है ना भई, आप जो चाह रहे हो वो डिलीवर करना और उससे जी। अच्छा अगर मैं कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट? अभी आप जैसा पढ़े, आपको आपके मॉम का सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था और आप इस फ़ील्ड में आ गए। जैसे आपके मॉम आपके लिए पहले से आप क्या मतलब एक फ़ैशन्स में ट्रेनिंग लेने से पहले से आपके लिए स्टूडियो रेडी करके रख दिए थे। वैसा अगर आप आज एक बच्ची अगर पास आउट होएँगी और बाहर आएँगी, तो सबसे पहली चीज़ उन्हें करना क्या? आप डायरेक्शंस दीजिए कि बजट कितना रहना, कहाँ पर स्टूडियो खोलना बेहतर है और ब्राइडल सेगमेंट में जाना प्रॉफ़िटेबल है या पहले लो छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए या कैसा क्या करना आप डिटेल्स में बताइए? देखिए ये फ़ील्ड में जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी नहीं खोलना। अगर आप खोल रहे हो तो आपके पैसे जा रहे। ओके, तो पहली चीज़ ये है कि आप स्टूडेंट थे, उसके बाद में आप 2-3 साल आप कोई डिज़ाइनर बुटीक के अंडर काम करना। ओके। देखना उसके हैसल्स, मेनली हैसल्स ही रहते, कि कैसा हैंडल कर रहे, टाइम प्रेशर कैसा ले रहे, आपको कम में कहाँ से मिल रहा, कॉस्ट कटिंग कहाँ से कर रहे, कहाँ पे आपको कम से कम में मिल रहा, खुद से रिसर्च करना, पूरा रिसर्च के ऊपर रहता है। ये अब अगर हम कुछ आपको हट के दे रहे, तो ये हर चीज़, हर बारीकी के पीछे रिसर्च है। ये चीज़ यहाँ पे मिलती, इतने में मिलती। लोग आज शॉक हो जाते, बहुत से लोग मेरे को ये बोले कि शॉकिंग है आपके प्राइसेज़ इतने कम कैसा है, फिर आप ऐसा दे रहे। ऐसा भी हुँ, बोले मेरे को लोग। हुँ, हुँ। तो क्यों दे रहे? वो रिसर्च की वज़ह से दे रहे। अब यहाँ से नहीं, थोड़ा आपको थोड़ा दूर से लेना पड़ेगा। ओके। जैसे आप लेकिन बनारस जाके आप बनारस फैब्रिक जाते को हम लोग, मैन्युफैक्चर मेरा यूनिट लखनऊ में है, मेरा यूनिट फ़ारुखाबाद में है, एक यूनिट अभी कलकत्ता में नया खोली मैं। माशाल्लाह, तो यूनिट्स वहाँ पे चला रहा है। अब देखिए आप एक साथ इतने जोड़े अगर आ जाएँगे, तो राइट, यूनिट्स तो होना पड़ेगा। पहले 4 साल तो मैं यहाँ पे करी। पहले आई वाज़ वेरी स्टबर्न कि नहीं, मेरे आँखों के सामने ही छूना, जो भी ड्रेस हो रहा, ओके, इधर ही छूना, इधर से हिलना नहीं। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ के आर्टिसन्स और आर्टिस्टिक है। ओके। यहाँ के तो वही कलकत्ता वाले कारीगर ही है जो आके काम कर रहे हैं। बट फ़र्रुखाबाद, जहाँ सिटी ऑफ ज़रदोज़ी बोलते हैं, हुँ, हुँ। वहाँ के तो इतने आर्टिस्टिक है, आप कुछ थोड़ा-सा दे दिए तो उन्होंने इतना करके इतना खूबसूरती से दे रहे हैं और वही पसंद आ रहा है लोगों को। अच्छा, जी। अच्छा। तो तो अब ये जो स्टूडेंट्स के आप बोल रहे हैं ना, जी, तो सबसे पहले उन लोग एक डिज़ाइनर के अंडर आराम से 1 साल काम करना, तो सीखिए कैसा चल रहा, कैसा प्रोसेस है, इनका प्रोसेस कैसा है, इन्हों कैसा करें। दूसरे 2-3 डिज़ाइनर्स के साथ भी करें तो अच्छा है, क्योंकि सबका डिफरेंट-डिफरेंट रहता, कैसा कर रहे, क्या कर रहे। उसके बाद में उन्हों स्टोर खोलने का सोचना। ओके, तो क्योंकि फैशन स्कूल में आपको खाली जो बुक में है ना, वो ही पढ़ाएँगे। आपको ये पूरा प्रैक्टिकल, अब अगर आप रेसिपी की बुक पढ़े, तो हुँ, क्या आप खाना बना सकते? खाली बुक पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, तो आपको खाना बनाए 1 से 2 बार ही तो आपको मालूम होगा कि राइट टाइमिंग, राइट, राइट क्या बोलते हैं हीट, हर चीज़ ज़रूरी क्वांटिटी है ना, तो हाँ, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही चाहिए। जी, तो ये चीज़ अगर आप सोर्सिंग भी कर रहे हैं, जाके कहीं से कुछ खरीद रहे भी, उसके लिए भी प्रैक्टिस होना आपको। हुँ, नहीं तो आप खाली इर्द-गिर्द घूम के यही च मिल रहा है, यही च यहाँ से यही च मिल रहा है बोल के यहीं लिमिट हो जाएँगे। तो बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत रिसर्च है। हर 2 महीने को हम लोग स्लम्स में जाना पड़ता। ओके। गलियाँ-गलियाँ बहुत से किस अजीब किस लिए जाना पड़ेगा स्लम्स में? कारीगर ढूँढने, ओके, कारीगर ढूँढने। अब कोई बोल दिया मुकेश की साड़ी चाहिए, ओके, ये बजट में चाहिए। ओके, अब मुकेश की साड़ियाँ महँगे रहते हैं। अब आपको थोड़े रूरल एरियाज़ में गए तो लोग थोड़े कम में करते हैं। एटलीस्ट क्या होता, बीच का मीडिया जो बीच का इंसान रहता, क्या बोलते हैं उसको? मीडिएटर्स, मीडिएटर, उसको पैसे देने से अच्छा कारीगर कुछ दे दो ना आप। राइट, उस तो उन्हें उसकी मेहनत है, उन्हें करा। तो फिर आप जाके कारीगर ढूँढ लिए तो आप डायरेक्ट कारीगर को दे रहे। आपको कम में पड़ रहा, फिर कारीगर को थोड़ा बढ़ के भी दे सक रहे प्रॉफ़िट हो आप। रहा है। जी, तो ऐसा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? वो रिसर्च करने के बाद से एक डिज़ाइनर के पास अच्छा खासा लेने के बाद से, एक्सपीरियंस लेके, हाँ, और आप खुद से आपको कटिंग आना, खुद से आपको टेलरिंग आना। ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरे पास मास्टर रहता, मैं कटा लेके कर सकती हूँ। अब आपको कल दुल्हन का डिज़ाइन आया, मास्टर नहीं आ रहा, फ़ोनिश नहीं उठा रहा, हुँ, तो क्या करते आप फिर? सही में, तो इस वजह से आपको कटिंग, ज़बरदस्त कटिंग आना, और स्टिचिंग चलो फिर भी मैनेज हो जाती, बट कटिंग तो आपको आना ही आना है, कोई भी हाल सूरत में, यू शुड नो। और जब आपको मालूम है तो आप मास्टर को बोल सकते,
ये इतने कपड़े में इतना बन जाता, क्या बात है बनाइए बोल के। अच्छा, जब आपको सही है। नहीं मालूम है तो फिर आप बोलते अच्छा नहीं बनता, ओके, वो हो जाता व्हेन यू डोंट नो द बेसिक्स। सो बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रांग इमोशनली आल्सो, एंड वन थिंग इज दैट कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डू इट 100%। कौन सी भी चीज कर रहे तो पूरा जी जान लगा लो, करो, नहीं कर रहे तो मत करो। ऐसा ऐसा उड़ता उड़ता मत करो कुछ भी, कोई भी चीज। हुँ। एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स ये चीज़ देख लेंगे, उनको एक मैसेज दीजिए। मैसेज जैसे हर कोई बोलता, मैं भी यही जो बोल सकती हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप सोचते कि आपके पास कैपेबिलिटी है, अल्लाह से दुआ करो उसको और उभारने के लिए, मेहनत करो। मेहनत इज द मेन, क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग करना हाँ, पड़ता है आप अपने आप अगर को। मेहनत करें तो ज़ाया तो नहीं जाएँगी ना भई। आप मेहनत कर रहे तो वो ज़ाया नहीं जाएँगी, अल्लाह ताला उसको देख रहा। तो आप पूरी जी-जान लगा दो, पूरी नीयत साफ रखो। नीयत भी साफ रखना, ये फील्ड में नीयत साफ रहना इज़ द मेन थिंग। अब आपको कोई कस्टमर इतने पैसे देके ये ड्रेस बनाओ बोले, पूरा यूटिलाइज़ करो, जितना कर सकते हैं आप। अच्छे से अच्छा बनाओ। शायद आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उन्हें आपको 10 जोड़े और देंगा। राइट। ये तो हो जाएगा आपसे। तो ये बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल है आपके हिसाब से? अच्छे से स्केल करें तो बहुत प्रॉफिटेबल है, बट स्ट्रगल भी है। हुँ। आप आपकी इतनी लंबी जर्नी सबको ड्रेस अप करते हुए स्पेंड करें, तो आप एज़ अ वुमन औरतों के बारे में क्या समझ में आया आपको कि क्या होना है औरत को एग्ज़ैक्टली? जो भी देखा नॉट मैं। नॉट नॉट फ्रॉम अ फैशन पर्सपेक्टिव कि एक लाइफ़ के बारे में, कि एक डेप्थ जो आप समझते, जो इमोशंस को उसके समझ के आप एक ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट के जैसा उसके दिमाग में घुस रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप औरतों के बारे में इन जनरल आप क्या समझे अब तक? आई थिंक औरतें बहुत मासूम है। देखा जाए तो वो लोग बहुत मासूम है, उन लोगों को थोड़ी अप्रिसिएशन होना ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ थोड़ा कर लिए, मेहनत करे, अप्रिशिएट करो। एक छोटा मील बनाए, अप्रिशिएट करो, उन्हें और अच्छा कर दो। छोटे बच्चों के जैसे है वो लोग। ऑल दे नीड इज़ लव एंड अप्रिसिएशन। अब ये जब ये ड्रेस भी बना रहे हम लोग, तो ऑब्वियसली वो उन लोगों के हस्बैंड्स की तरफ से ही है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलो, उन लोग ही दिला रहे हैं उन लोगों को। राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन अप्रिसिएशन ओनली कि चलो भाई तुम्हारे को दिलाएँगे ज़बरदस्त डिज़ाइनर ड्रेस। लेना है तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। अगर आपको एक एडवाइस देना है आपकी खुद की बेटी को, जब उन्हों बड़े होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ से 10 साल, 15 साल के बाद में जब ये वीडियो आपकी खुद की बेटी देखेंगी, तो क्या मैसेज उन्हें लेना है इस चीज़ से? वही जो मेरे पेरेंट्स मेरे को सिखाए या फिर वही लेना चाहिए कि आप जो दिल में आ रहा आप वो करिए, उसमें आप थोड़ा पैशनेट रहिए, उसको चाहे तो बचपने से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एंड में आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस करेंगे ना, करियर वाइज़। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट दिख रहा तो बचपने से, अब जैसा मेरी डॉटर है, उन्हों क्रोशिया में इंटरेस्ट है उनको अच्छा, और क्रेज़ी क्रोशिया करते हैं उन्हों। अभी उन्हों 11 इयर्स के हैं। ओके। बट मेरे को भी वो नीडल्स वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता मेरे को, बट उन्हों अच्छे से कर रहे। तो मैं वही बोलती हूँ कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पढ़ाई में पहले पढ़ाई मुकम्मल करिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आपकी जो फ़ील्ड आप चाह रहे, आपकी मर्ज़ी है, उसमें मेहनत करिए, आगे बढ़िए। सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? मतलब एक औरत किस चीज़ में सक्सेसफुल फ़ील कर सकती? एक जैसे कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं पास आउट होंगी या फिर मैं टॉप करूँगी, मैं सक्सेसफुल जब फ़ील करूँगी। जैसे आपने लिया ना सक्सेस की एक डेफ़िनिशन आगे जाके डिफ़ाइन हो रही, फ्यूचर में। मेरे लिए तो यही है आपके लिए भई, सक्सेस की क्या डेफ़िनिशन है? मेरे लिए मेरे को लाइक एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे को पूरा टाइम अल्लाह ताला, मेरा काम माशा एक तरफ, अल्लाह ताला एक तरफ। तो एम आई गोइंग ऑन द सेम पाथ? एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? एम आई डूइंग एनी वादा खिलाफी? एम आई डूइंग लोगों के कुछ कुछ तो भी, अगर अल्लाह ताला अपनी नफ्स ऐसी बनाए कि अपने को छोटी से छोटी अपनी गलती मालूम हो जाती, तो मैं ये देख लेती हूँ कि मैं वो कर रही हूँ क्या सही? अगर हम वो देख लें तो वही सक्सेस है। पैसा, आई डोंट थिंक यू कैन काउंट मनी और फेम एज़ सक्सेस। माशाल्लाह, ये करते-करते अगर आप अल्लाह ताला को भी खुश कर रहे हो तो बस है ना। माशाल्लाह। जी। अगर एक हाउसवाइफ़ है, तो क्या वो औरत अपने आप को सक्सेसफुल फ़ील कर सकती या ऑफ कोर्स भई। कैसा? बताइए।
देखिए जिसकी खुशी उसमें है, उसमें सक्सेसफुल, नहीं सक्सेसफुल की अलग बात है ना भाई। अब मेरा ये था, मैं अगर हाउसवाइफ में भी, अगर मैं हाउसवाइफ भी थी तो मैं मेरा 100% दे रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं खाली नहीं भाई आई एम नॉट मेंट टू डू दिस, ऐसा नहीं थी। आई वाज़ गिविंग माय 100, व्हाटएवर आई कुड डू आई डिड। Maybe I was not very good at cooking and things like that, but whatever hard work you asked me, I did. तो एटलीस्ट आई ट्राई नो। या तो वो अपने माइंड में है भाई। एंड में आप देखो एक इंसान करोड़पति रहता भाई, पीस ऑफ माइंड नहीं है तो उन्हें सक्सेसफुल नहीं है, ना तो उन्हें जो है सो सुकून में है। वो पूरा अल्लाह ताला से रिलेटेड है देखा गया तो। आप अल्लाह को कैसा खुश कर सकते? आप खुश रहते पर अल्लाह को कैसा खुश कर रहे वो देख लेने का है बस। माशाल्लाह। फैमिली सपोर्ट एक औरत के लिए कितना ज़रूरी है, कोई भी फ़ील्ड में आगे बढ़ने के लिए? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे 2 माएँ आई कैन से, एक तो मेरी मम्मी जो अभी अब दुनिया में नहीं है, और एक मेरे सासू माँ। तो अगर उन्हों नहीं थे, उन्हों मेरे को ऐसे इस तरीके से सपोर्ट नहीं करे, तो फिर शायद ही ये बुटीक खुलता, शायद ही ये सब होता जो हुआ। अगर मैं यहाँ हूँ तो शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन। आई कैन हैव अ नैनी, आई कैन हैव 10 सर्वेंट्स, बट बैक ऑफ माय माइंड मेरे को मालूम हाँ, कि पता नहीं क्या हो रहा उधर, राइट। मेरे बच्चे हैं उधर। तो my mother-in-law, she is very broad-minded and she understands the talent that I hold. Both my husband and my mother-in-law. So 3 to 8, I think 3 to 9, 10, कभी 12 भी बज जाते बुटीक पे, but they handle the house. देखा गया तो kids also support. So yeah, she is really that, you know, backbone. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। Supporting my children, also my husband, he also supports a lot. हम दोनों का ही है, जॉइंट पार्टनरशिप है। But yeah, leaving his field and thinking just leaving what he knows and coming and joining my thing and learning my things, so that's very big. So that's also his part of the support. माशाल्लाह, Hmm. बड़ी बात है स्पेशली अपने माहौल में, Hmm. जैसा मुस्लिम्स में और स्पेशली हैदराबाद में ज़्यादातर कंज़र्वेटिव्स फैमिली है, जहाँ पे लेडीज़ को ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं करते या फिर काम करने के लिए नहीं देते, पढ़ा लेते फिर भी, मगर वो एजुकेशन एज़ जैसा सेकंड प्लान, एज़ अ प्लान बी उठा के रखने के लिए बोलते हैं, कि व्हाट इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग इन लाइफ। बट माशाल्लाह ये कुछ भी गलत होने से या खराब होने से पहले आपकी फैमिली जैसा आपको सपोर्ट करी, इट इज़ कमेंडेबल। Of course, if the family is not supporting you can't work in that way. राइट, बिल्कुल। आपको अलग अलग प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी रहता है आपको। यहाँ पे फैमिली प्रेशर इज जीरो। बच्चों को सँभालो, बुटीक देखो, या फिर अभी बच्चे छोटे रहे तक बात अलग है, बड़े हो जाएँगे तो स्कूल्स का प्रेशर है, उनके एजुकेशन का प्रेशर है। वो तो अभी चल रहा ही है। थोड़ा सा निग्लेक्ट भी हो रहे वो लोग, पढ़ाई वगैरह में निग्लेक्ट हो रहे, ट्यूशंस ही हो रहे। अगर मैं पर्सनली उन लोगों को पढ़ाई तो उन लोगों का स्कोर डिफरेंट रहता, बट आगे जाके करना है वो भी थोड़ा सा। आई तो हैव ये टू टेक मदर्स इट। गिल्ट कितना है आपको? बहुत ज्यादा है। कैसा टैकल कर रहे हैं आप उसको? क्योंकि हर वर्किंग औरत को ना ये सबसे ज़्यादा है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के आके मैं अपना 100% फिर यहाँ पर देना। अब कर रहे तो हम लोग उन लोगों के लिए कर रहे हैं राइट, ना। बिल्कुल। अब मैं भी वही देखी मेरे फैमिली में, एवरीबडी वाज वर्क, माय मॉम वर्क, ऑल माय खाला दे वर्क, एवरीबडी, ऑल द women वर्क इन आवर फैमिली। So for me, it's normal. Even I was nursed by nannies only, my ओके। grandmother only. तो for me, it's normal. लोग हाँ जैसा बोलते ना कि अम्मा इन बच्चों को छोड़ बच्चों को के छोड़, चले जा रहे सुबह में, for me that is very normal because मैं यही देखते हुए आई। राइट। हम्म। हमारे घर में तो ऐसे ही है कि everybody is doing something or the other. Some are doctors, अब उनको तो जाना ही है। Somebody or the other is doing something, they are not sitting at home. अब अब घर पे बैठ के गॉसिप से हट के क्या कर सकती है, सीरियल ना देखने से हट के क्या कर सकती सही में। अपनी लाइफ़ को एक बेहतर तरीके से
जीना, बेहतर तरीके से उसको अपने टैलेंट को यूज़ करना बहुत बड़ी बात है। हुँ। बहुत सी चीज़ें मेरे मदर इन लॉ से भी जो है सो सीखी मैं। मदर इन लॉ दोनों भी जो है सो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं और मेहनत को वो लोग पीछे नहीं हटते और अप्रिशिएट करते। पुराने ख़्यालात के बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा तुम ये चीज़ में अच्छी। इवन माय ससुर ही वाज़ सो लाइवली एंड सो नाइस एंड मैं घर में कोई प्रॉब्लम अगर शॉप में प्रॉब्लम है तो आई विल गो एंड टेल हिम बाबा ऐसा हो गया था, बाबा ऐसा हो गया था। बेटा ज़िंदगी है ये, छोटे-मोटे चीज़ें होते रहते। ही विल टेक द फ़ोन एंड शाउट एट द करियर्स कहीं को बोले मेरे बच्चे को ऐसा कर सपोर्टिंग दिस फील्ड एवरीबॉडी इज़ गुड। माय हस्बैंड हर कोई इवन माय सिस्टर इन लॉ आल्सो शी इज़ सो सपोर्टिव। ये चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। शी इज़ आल्सो लाइक अ सिस्टर। शी इज़ लाइक करो भाई और आगे यस्टरडे ओनली आई वाज़ लाइक पॉडकास्ट है तो शी इज़ लाइक हाँ, वेयर दिस, डू लाइक दिस, इट विल बी नाइस ये वो करके तो एवरीबॉडी इज़ वही वो एक अच्छे खानदान, अच्छे घर में जाना भी बहुत बड़ी बात नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक फैमिली से जो अपने को सपोर्ट सिस्टम मिलता। है। एक ही चीज़ है ना भाई, अगर वो लोग बोलते थे नहीं करो, नो, नो, नो यू हैव स्मॉल किड्स, यू हैव टू हैंडल, यू हैव 4 किड्स तो घर राइट, पे ही बैठना रहता था। राइट, दिस वाज़ नोवेयर इन द सीन। आई एम नॉट समबडी कि मैं बगावत करके आ जाऊँगी, नहीं मैंने तो आई वुड हैव बीन लाइक ठीक है भाई, नहीं बोल रहे तो मैं क्या करूँ? अल्लाह की तरफ से पूरा एक फ्लो में हो गया आपके लिए माशाल्लाह। जी। हो, जाओ, करो। आप अगर बैठे रहे तो आप बैठे ही रह जाते। गेट अप, गेट मूविंग। और पेरेंट्स भी जो है सो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करो, अफ़र्मेशंस दो, उन लोगों को बिलीव कराओ कि उन्हों कर सकते। अब आप मेरे को देखो मैं ये कपड़ों की फील्ड में मेरे को जाना ही नहीं था, मैं बेज़ार आ गई थी। बचपन से कपड़ा देख के आई वाज़ लाइक नो मैन आई विल डू समथिंग डिफरेंट। बट माय मॉम वाज़ लाइक आई नो यू विल डू दिस। डू लेट्स सी इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू बी गुड इन दिस देन वी विल सी समथिंग एल्स। तो वैसे करके पुश करना बच्चों को। माशा अभी एक 10th के बाद क्या हो रहा बच्चों को 10th इंटर के बाद क्लूलेस है बच्चे। राइट, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर नॉट सर्चिंग व्हाट टू डू। ऐसा क्या कर लेना। देयर आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स लाइक इवन आफ्टर दे आर मैरिड आई विल बी लाइक आप क्या करते? दे विल बी लाइक कुछ भी नहीं, खाना खाते, पकाते, बैठ जाते बस दैट्स इट। कुछ नहीं करते देन क्या कर रहे ज़िंदगी में? इस्लामिक क्लासेस ले सकते हैं बहुत से बच्चियाँ। क्या बोलते हैं कितने चीज़ें हैं भई अब करने कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे अपने-अपने अलग और आजकल कैसा है नई फील्ड पकड़ ले रहे, कुछ अपन सोच भी नहीं सकते वैसा-वैसा कर राइट, रहे, करने वाले तो दे आर बिल्कुल। डूइंग वंडर्स। ये फील्ड में रहते पर आल्सो आई एम डूइंग 2-3 थिंग्स व्हिच आर शॉकिंग प्लीज़ जैसा बताइए। कि जैसा कि रिश्ते लगाना ओके। अच्छा माशाल्लाह। इट्स वेरी फनी। अम, माय मॉम शी हैड दिस हैबिट ठीक है कि जो भी कोई भी दिखे तो अरे इसको मैचिंग रहते हैं इसकी शादी कर देंगे, इसको मैचिंग इसको मैचिंग रहते हैं इसकी शादी कर देंगे। तो अब आई वाज़ लाइक आई यूज्ड टू फाइट विद हर, आई यूज्ड टू से मम्मी क्या है ये? अम, अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपके ऊपर ही छाता, छोड़ दो। आई यूज्ड टू फाइट विद हर। मेरी मेरी मम्मी की ऐसी थी हमेशा फाइटिंग। तो उन्हों कुछ बोले तो आई यूज्ड टू से समथिंग एल्स। तो अब उनका इंतकाल हो गया था, इंतकाल वाले दिन आई सॉ लाइक मोर देन 50 पीपल कमिंग इन सेइंग कि अम्मा आपकी शादी हमारी शादी आपकी मम्मी कराए। तो माशाल्लाह। दैट डे आई फेल्ट कि अरे यार ये बहुत अच्छा काम है ये। लोग लिटरली आंसुओं में बोल रहे हैं ये चीज़, बुड्ढे-बुड्ढे अंकल आंटी आ रहे, जवान बच्चे आ रहे, लाइक शी इज़ जस्ट सीइंग कि हाउ कैसा दोनों को कोई जोड़ना। मैच हो तो सकता है। वैसे ही अब मेरे कस्टमर्स इतने रहते हैं एंड हैदराबाद में ये परेशानी है राइट, कि सूटेबल सही मैच मैचेज़ नहीं हाँ, मिल रहा। सही मैचेज़ नहीं मिलते, तो वो मेरे को एक साइड पैशन हो गया। मेरे को उससे इतनी खुशी हो रही है। इट्स नथिंग रिलेटेड विद मनी, बट इट्स जस्ट दैट कि अगर किसी का मैच हो जा रहा तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि कस्टमर्स आ रहे, कर रहे तो आई विल बी लाइक अगर कुछ है तो बोलो देन वी विल ट्राई टू मिक्स एंड मैच। वो ज़्यादातर एनआरआईज़ ही रहते ना, माशाल्लाह, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है वैसा-वैसा करके जब कर रहे तो बहुत खुशी हो रही। तो माशाल्लाह, ये एक साइड में हो गया ये। फिर एक अच्छा माशाल्लाह। काम अब आप भी अब आउट ऑफ द वे जाके आप ये कर रहे हो, तो वो सही में। तो यही चीज़ है कि अपन प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन लाइफ़ अपने को कोई और डायरेक्शन में लेके जाती है। वही है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ करके वही चीज़ में फँस जाएँगे।
अब 10 चीज़, अब मेरे को क्या मालूम, मैं कभी-कभी सोचती हूँ, मैं पास्ता इतना ज़बरदस्त, लाइक हमारे घर में एवरीबॉडी सेज़ कि आप पास्ता बहुत अच्छा बनाते हैं, उसका नाम भी रख दिया आखिरी पास्ता। अच्छा। तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर मैं ये ज़िंदगी में फ़ेल हो गई, अगर यहाँ से मेरी बुटीक बंद हो गई, अगर काम मेरा बंद हो गया, तो मैं आखिरी पास्ता बेचने वाली हूँ करके। हमेशा वो एक बैकअप है मेरे दिमाग में कि आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव दैट बैकअप इन माय माइंड। Beautiful. We'll end on this. हुँ, It was so nice talking to you, Zara. Thank you so हुँ, much. Thank you for your beautiful insights.